के खलीफाबाग चौक के निकट बिहार का सबसे बड़ा और देश की अग्रणी लग्जरियस सैलून की श्रृंखला में शामिल लुक्स सैलून का भव्य उद्घाटन हुआ। उद्घाटन पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलन कर किया। जदयू नेता रतन मंडल, नागरिक विकास समिति के जियाउर रहमान, वार्ड पार्षद अश्वनी जोशी मोन्टी, भागलपुर लुक्स सैलून के मालिक मनोज शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर सैलून का भव्य उद्घाटन किया। बेस्ट सैलून चैन के अवार्ड से 3 बार सम्मानित लुक्स 34 वर्षों से देश की अग्रणी सैलून रही है। आपको बता दें कि लुक्स सैलून का देश भर के 51 शहरों में 193 स्टोर है और अब भागलपुर के लोगों को स्मार्ट लुकिंग प्रदान करने के लिए अपने शहर भागलपुर में शुरू हो चुकी है। यह सैलून भागलपुर के खलीफाबाग चौक के निकट बिग शॉप शोरूम के ठीक बगल में शुरू हुई है। लुक्स सैलून के उद्घाटन पर पहुंचे आगंतुकों ने सैलून की भव्यता और यहां मिलने वाली सुविधाओं को सराहा और मालिक मनोज शर्मा और कन्हैया शर्मा को बधाई भी दी। लुक्स सैलून भागलपुर की वेदिका शर्मा और नमन शर्मा ने बताया कि यूं तो शहर में काफी सैलून है, पर वे कंजस्टेड है और कम सीट उपलब्ध है। ये सैलून पूरे बिहार का सबसे बड़ा सैलून है। ये सैलून खासकर उन उपभोक्ताओं के लिए है जो अपने लुक्स को प्रायोरिटी देते हैं, कुछ प्रीमियम सर्विस की चाहत रखते हैं। वे पहले बड़े शहरों में जाकर इस लुक्स सैलून की सर्विस का लाभ लेते थे, अब वह अपने शहर भागलपुर में ही इसका लाभ उठा सकते हैं। लुक्स को 24 इयर्स हो गए हैं और हमने सेकेंड लार्जेस्ट सैलून खोला है भागलपुर में, तो वी वुड वांट एवरीबडी टू कम। हम चाहते सब आए, देखें और लुक्स एग्जैक्टली अपने लुक्स को एलिवेट करें। स्पेशली मैं तो चाहूँगी कि लड़कियाँ स्कूल कॉलेजेस वाली ठीक है आए और फ़ायदा उठाए, क्योंकि हमारे शहर में कभी ऐसा था नहीं और अब जब सिटी स्मार्ट बन रही है तो हमें भी स्मार्ट बनना चाहिए। लुक्स काफ़ी लग्जरियस एक चेन ब्रांड है बाहर का, दिल्ली में ओरिजिनेटेड है और अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको सही में लगेगा कि मतलब जो क्वालिटी है हेयर कटिंग की और जो इंटीरियर है वो भागलपुर के स्टैंडर्ड से काफ़ी अच्छा है, कहीं के भी स्टैंडर्ड से बहुत अच्छा है। और अगर आप एक बार विज़िट करेंगे आपको सही में एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा मिलेगा, तो प्लीज़ विज़िट करिए लुक्स सैलून। लुक्स सैलून में आपको लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए सर्विस उपलब्ध है। लेडीज के लिए हेयर स्टाइलिंग, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, फेशियल एंड रिचुअल्स, हैंड्स एंड फीट, नेल केयर जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं जेंट्स के लिए हेयर कट एंड फिनिश, हेयर कलर, हेयर टेक्सचर, हेयर ट्रीटमेंट, स्किन केयर, वियर्ड ग्रूमिंग जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। लुक्स सैलून अपने उद्घाटन ऑफर्स के तहत सभी प्रकार की सर्विस पर 34% की भारी छूट दे रहा है। तो अगर आप भी लुक्स सैलून के बेहतरीन प्रीमियम सर्विस के जरिए स्मार्ट और ब्यूटीफुल दिखना चाहते हैं तो अभी बुकिंग कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आप मोबाइल नंबर 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं। एक बार फिर से आपको नंबर बता देते हैं, नंबर है 9199062666 पर संपर्क कर सकते हैं या फिर www.luxsalon.in पर जाकर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। भागलपुर में लुक्स सैलून ने उद्घाटन के मौके पर बाल संरक्षण आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कांत मिश्रा, जदयू नेता रतन मंडल, नागरिक विकास समिति के जियाउर रहमान एवं रमणकण, अशोक भिवानीवाला, राम गोपाल पौदार, वार्ड पार्षद अश्वनी जोशी मोन्टी, प्रशांत विक्रम, शरद सलारपुरिया, दीपक शर्मा, रजीत शिवानीवाल, शबाना दाऊद, प्रीति पांडे सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। खुशी हो रही है कि बिहार में पूरे इंडिया का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट लुक्स का सैलून है और पूरा पार्लर यहाँ खुला है। यहाँ बहुत लोगों को रोज़गार मिलेगा, जहाँ रोज़गार मिलता है वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ। ये सही है कि उद्योग मंत्री रहते हुए मैंने बहुत कोशिश की थी, अभी भी वही सब पॉलिसी चल रही है। अब चेहरों की चमक भी भागलपुर में होगी, लुक्स आ गया है। लेकिन ये है कि अच्छा जिम खुल रहा है, अच्छा पार्लर खुल रहा है और कन्हैया जी तो बहुत पुराने आदमी हैं, इन्होंने इसको खोला है और हमें बुलाया ख़ास तौर पे। तो यहाँ अब नरेश चंद्र मिश्र जी, नभय चौधरी जी, ये लोग भी यंग दिखेंगे।
भागलपुर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल लगभग बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर से अस्पताल शुरू होना है। इसमें कई तरह की सुविधा उपलब्ध होगी। आपको बता दें कि यह जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल यानी कि मायागंज का ही एक पार्ट है। इसके शुरू होने से मायागंज अस्पताल पर मरीजों की संख्या में कमी आएगी। अस्पताल निर्माण का कार्य देख कर रहे डॉक्टर महेश कुमार ने बताया कि इसका कार्य लगभग अंतिम चरण पर है। अब सरकार ह्यूमन पावर दे तो इसको जल्द ही शुरू कर दिया जाए। इसमें कई ऐसी मशीनें भी हैं जो अन्य अस्पताल भी नहीं है। इससे भागलपुर और आसपास के क्षेत्र के मरीजों को काफी लाभ होगा। जिस इलाज के लिए भागलपुर से बाहर जाना पड़ता था, अब वह भागलपुर में ही संभव हो पाएगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 8 विभाग होंगे। अभी तक भागलपुर में ये सब विभाग नहीं है। नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी सहित कई तरह के इलाज यहाँ संभव है। इससे अब यहाँ के मरीजों को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भागलपुर में एम्स की तर्ज पर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनकर तैयार किया जा रहा है। 200 करोड़ रुपए की लागत से यह अस्पताल बनाया गया है। लगभग 6 बार इसका डेडलाइन फेल हो चुका है। अब उम्मीद जताई जा रही है कि 3 माह के अंदर अस्पताल शुरू हो जाएगा। आज आप सब लोग के बीच में हम लोग हैं और इस हॉस्पिटल का निर्माण करीब 98% से ज़्यादा पूरा हो चुका है। इसके सारे बिल्डिंग के काम पूरे हो गए हैं, बिजली के काम पूरे हो गए हैं। थोड़ी जो त्रुटियां हैं उसके लिए जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज है सारे लोग के रिप्रेजेंटेटिव आए हुए हैं और हम लोगों ने पूरे हॉस्पिटल का भ्रमण करके देखा है। जो कमी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा करने का हम लोग उसको निर्देश दे रहे हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही अब इस अस्पताल को हम लोग अपने अंडर में ले लेंगे। भागलपुर में एक विवाहिता की मौत हो गई। महिला जिले के औद्योगिक थाना क्षेत्र स्थित अमित ऑटोमोबाइल में कार्यरत थी। डॉक्टर ने जहर खाने से मौत की पुष्टि की है। मृतका की पहचान तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित मुंदीचक विकास कुमार की 28 वर्षीय पत्नी रूही उर्फ दीपा के रूप में हुई है। मृतका के पति विकास कुमार ने कंपनी के मैनेजर धीरज झा पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि दीपा दिसंबर महीने से ही उक्त कंपनी सेल्समैन का काम कर रही थी। वह अपने मैनेजर से काफी संपर्क में थी। उसका रूही के घर पर लगातार आना जाना था। विकास ने बताया कि रूही रोज की तरह सुबह 9:30 बजे ऑफिस के लिए निकली। देर शाम ऑफिस वालों ने फोन कर बताया कि उसकी तबीयत बिगड़ गई है। ऑफिस के ही किसी कर्मचारी ने उसे मनाली चौक के समीप छोड़ दिया था, जिसके बाद वह किसी तरह घर पहुंची। घर पर मौजूद बेटे ने बताया कि तबीयत बिगड़ने से पूर्व रूही को उल्टी भी हुई थी। अस्पताल पहुंचने से पूर्व रूही ने पति को बताया कि उसे जहर दिया गया है, जिसके बाद उसे आनन फानन में मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक उसके इलाज में जुट गए, लेकिन ज्यादा देर तक उसे जिंदा नहीं रख पाया गया और उसकी मौत हो गई। मृतक महिला के पति विकास के मुताबिक पिछले 2-3 दिनों से दीपा काफी डिप्रेशन में थी। उसके बेटे वेदांश ने बताया था कि मम्मी और मैनेजर अंकल के बीच कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। इधर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है, जबकि परिजन केस दर्ज करने की तैयारी में है। उन्होंने न्याय की गुहार भी लगाई है। तो मनाली चौक पे हम उसको टोटो लेके आ रहा था, मनाली चौक पे उससे हम उसको ले लिए। देखिए वो बहुत सीरियस हालत में थी, मतलब उठने लायक नहीं थी, ऐसा पोजीशन था। ठीक है, उसके बाद हम वहाँ से लेके आए हैं उसको फर्स्ट मेड में एडमिट किए। वहाँ बोला कि इसका हालत क्रिटिकल है, इसको लेते जाइए मायागंज। हम उसको लेने टोटो किए, मायागंज लेने के लिए जा रहे थे। वो हमको रास्ते में बोली कि हमको जो है वहाँ पर सल्फेट खिला दिया है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून लागू है और इसका पालन कड़ाई से कराने की जिम्मेदारी प्रशासन और अन्य विभागों को है। इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेकिन अगर बिहार में शराब पीते किसी सरपंच को देखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद यहाँ शराब पीने पिलाने पर रोक नहीं लग पा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे सख्त बनाने के लिए कानून में कई संशोधन कर चुके हैं, लेकिन सरकारी विभागों के लोग ही उनकी कोशिशों पर पलीता लगाते हैं। ताजा मामला नौगछिया के खरीक थाना क्षेत्र के तुलसीपुर से सामने आया है, जहां तुलसीपुर पंचायत के सरपंच शराब पार्टी में बैठकर शराब पीते नजर आए। शराब पार्टी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। इस सरपंच का नाम गोविंद कुमार बताया जा रहा है। वीडियो में सरपंच काली शर्ट में कुर्सी पर बैठा है और सामने बैठा एक व्यक्ति पैक बना रहा है और शराब पार्टी के मजे ले रहा है। वायरल वीडियो में कई और लोग भी मौजूद हैं। हालांकि रिसेंट बिहार इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
वीडियो वायरल होने के बाद नौगछिया पुलिस इस मामले पर क्या संज्ञान लेती है, यह देखना शेष है। भागलपुर के ततारपुर चौक पर उस वक्त लोगों की भीड़ जमा हो गई जब एक वर्दी वाले ने टोटो चालक की बीच सड़क पर बाल पकड़कर जमकर धुनाई कर दी। दरअसल बीते रात पुलिस वाले और टोटो चालक के बीच सड़क पर रिक्शा लगाने को लेकर विवाद हो गया। हालांकि झड़प किस वजह से हुई ये तो स्पष्ट नहीं पता चल पाया है, लेकिन वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से ततारपुर थाना के दरोगा टोटो चालक को 20 बाजार बाल पकड़कर पीट रहे हैं और पिटाई खाता शख्स खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं इस हाई वोल्टेज ड्रामे को देखने के लिए चौक पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। अब वर्दी वाले की इस गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भागलपुर पुलिस प्रशासन इस मामले पर संज्ञान क्या लेती है, यह देखना अभी बाकी है। जिस मां ने 9 माह अपने कोख में रखकर बेटे को जन्म दिया और पिता जो लालन पोषण करता रहा, वही बेटा आज अपने माँ बाप के जान का दुश्मन बन गया। दरअसल यह घटना पड़ोसी राज्य झारखंड के साहिबगंज जिले का है, जहां एक बेटे ने नशे की लत में अपने माँ बाप को मौत के घाट उतार दिया। कल शाम जब मृतक पप्पू यादव शादी समारोह से घर लौटे तो पूर्व से ही घात लगाए उसके बेटे गोलू अपने कुछ साथी के साथ मिलकर पिता पर प्रहार कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई अपनी मां पर भी गोली चला दी। वहीं दोनों दंपति को साहिबगंज रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां पत्नी की मृत्यु हो गई और पति पप्पू यादव को बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के दरमियान उसकी भी मौत हो गई। मृतक के साले ने बताया कि मेरा भांजा पूर्व में भी नशा करने के लिए घर का सामान बेचा करता था और बीते दिनों उसने एक हाईवा को भी बेच दिया, जिसके बाद पिता ने खूब डांट फटकार लगाई। घटना घटा कि रात में पार्टी में गए थे और पार्टी से लौटे घर पे, तो घर में जो है कि उनके बेटे ने मेरी सिस्टर को और जीजा जी को, उनके बेटे खुद ने गोली मार दिया। क्यों गोली मारी? क्यों गोली मारी? इससे पहले कोई बात हुआ होगा, कोई तरह का बात हुआ होगा, और नशा वशा भी करता था उनका बेटा, जो है कि मतलब समझाते बुझाते? हाँ, समझाते, बहुत समझाते बुझाते थे, लेकिन समझा बुझाता नहीं है। उनका खुद का गाड़ी भी जो है कि बेच दिया, वो ले जाके गाड़ी कटवा दिया कटिया में। भागलपुर पहुंचे भाजपा सांसद और पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सीएम नीतीश कुमार, लालू यादव समेत ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, लेकिन वह दिल में दबी है। लालू यादव को भी प्रधानमंत्री बनने की चाहत है, लेकिन वह सजा याफ्ता है। ममता जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। राहुल गांधी तो सदाबहार परमानेंट उम्मीदवार हैं, लेकिन इन सभी की कल्पना ही रह जाएगी। रविशंकर प्रसाद ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहले बिहार संभालने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है, पहले उसको नियंत्रण कर लीजिए। नीतीश जी दिल्ली का ख्वाब देखना छोड़ दें। नीतीश बाबू, ये जो दुनिया में आप जोड़ने चल रहे हैं भारत में, आपकी प्रधानमंत्री बनने की इच्छा है, वो छुपी हुई है। लालू जी सजायाफ्ता है, वरना उनके दिल में भी है, ममता जी के भी दिल में है, और राहुल गांधी तो है ही हैं, सदाबहार परमानेंट, और ये सभी कल्पनाएं कल्पना ही रहेंगी। नीतीश बाबू बिहार तो चलाइए। ये क्या हो रहा है बिहार में? कहीं पुल गिर जा रहा है गंगा जी में, डिजाइन भागलपुर में भी गिरा है। बाकी पटना में अखबार उठाइए तो मैं पटना का सांसद हूं। ये लाखों रुपया इस बैंक का लूट लिया, तो वहां एटीएम लूट लिया, तो ये मार दिए गए। आजकल तो बड़े बड़े लोगों के घर में डकैती हो जा रही है। भागलपुर भी कोई उससे अलग तो नहीं है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर, क्या ढांचागत सुविधा, सबका हाल बुरा है। लंबे इंतजार
इंतजार के बाद आखिरकार आज भागलपुर में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश से शहर पानी पानी हो गया है, लेकिन भीषण गर्मी और उमस से बहुत राहत भी मिली है। मानसून के प्रवेश करने के बाद भागलपुर में यह पहली बारिश है जिससे लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश होने से शहर का मौसम खुशनुमा हो गया है। आसमान में चारों तरफ काले बादल को देखकर लोगों को मानसून का एहसास हो रहा है। वर्षा होने के बाद तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। तेज हवा और बारिश के कारण शहर में कुछ देर के लिए बिजली आपूर्ति बाधित रही। पिछले कई दिनों से लोगों को बारिश का बेसब्री से इंतजार था। तापमान में वृद्धि होने के कारण झुलसा देने वाली गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन दोपहर में अचानक हुई बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वहीं किसानों को भी मानसून के इस बारिश से बहुत राहत मिली है।